कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। बीजेपी के सपनों को ध्वस्त कर बंपर बहुमत हासिल कर बीजेपी के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। राज्य की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 135 सीटों पर चुनाव जीतकर बीजेपी को 66 सीटों तक सीमित कर दिया है। राज्य का पूरा चुनाव बजरंगबली के इर्द गिर्द ही रहा। जहां बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया तो कांग्रेसी भी हनुमान भक्त होने का प्रमाण देने लगे और मंदिर मंदिर जाने लगे। भले ही मुद्दे को हवा बीजेपी ने दी, लेकिन लगता है बजरंगबली का असली आशीर्वाद कांग्रेस को ही मिला है, क्योंकि तमाम उन इलाकों में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा है जिन्हें भगवा पार्टी का गढ़ माना जा रहा था। इतना ही नहीं, जहां बजरंगबली के मंदिर वर्सेस मस्जिद का मुद्दा उठा, वहां भी कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई। जी हां, मंड्या जिले के ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद बनी है। यह मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के संरक्षण में है। मस्जिद के अंदर अभी मदरसा भी चलता है। इसी मस्जिद पर विवाद है। हिंदू संगठन करीब 8 साल से इस मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। संगठनों का दावा है कि इस मस्जिद को टीपू सुल्तान ने 1786-87 में बनवाया था और इसके लिए उसने यहां बने प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ा था। अब संगठन नमाज बंद करवाकर पूजा की इजाजत मांगते रहते हैं। चुनाव में भी इस मुद्दे को जमकर हवा दी गई, लेकिन बीजेपी को यह मुद्दा भी चुनाव नहीं जिता पाया। श्रीरंगपटना सीट की बात करें तो यहां पर लगातार 4 बार से JDS का उम्मीदवार ही चुनाव जीतता रहा है, लेकिन इस बार यह कांग्रेस ने परचम लहराया। कांग्रेस के AB रमेश गौड़ा ने JDS के मौजूदा विधायक रविंद्र श्रीकांता को 11,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे S सच्चिदानंद तीसरे नंबर पर रहे। अब जिस बजरंगबली के नाम को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था, अब चुनाव जीतते ही विपक्ष उन्हीं बजरंगबली का नाम लेकर बीजेपी को चिढ़ा रहा है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने तो नतीजों के बाद तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी से बजरंगबली बहुत नाराज है। वहीं नतीजों के बाद प्रियंका ने भी शिमला के हनुमान मंदिर में दर्शन किए और माथा टेक कर भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ, उससे तो यही लग रहा है कि बजरंगबली भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि इस बार कांग्रेस के साथ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।